अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बर्क मीडिया से मैं हूं आपका दोस्त हुमायूं खान। नाज़रीन, आज मैं मेन स्ट्रीम एसोसिएशन में मौजूद हूं, जहां पे जो डिसेबल पर्सनस होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है। उनके लिए डिफरेंट सेशंस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि उनको ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाया जाए और वो भी नॉर्मल अफराद की तरह ज़िंदगी जी सकें। आज मैं आपकी मुलाकात मेन स्ट्रीम एसोसिएशन के CEO नादिर खान से करवाने लगा हूँ। जी, तो नादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं डिसेबल लोगों के लिए काम करूँ इस तरीके से, और जो ज़िंदगी जीने का एक ढंग होता है उनको वो सिखाया जाए। असल में सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ये वाली आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे वहाँ लोग इस तरह से आते थे कि जो हमारी जिस्मों से कपड़े उतार के हमारी नुमाइश की जाती थी, दिखाया जाता था कि ये माजूर हैं, और फिर उसके बदले में क्या होता था कि फ़ंड्स कलेक्ट किए जाते थे हमें दिखाकर। तो हम शुरू से ये चाहते थे कि जो डिसेबिलिटी है ये हम में नहीं है, ये बाहर है। हम इस चीज़ पर यकीन रखते हैं अल्लाह की तरफ से, तो फिर हमें नुमाइश के लिए क्यों आगे पेश किया जाता है। तो तब से हमने सोचा कि मेरी ज़रूरत क्या है, तो ये बात मैं बेहतर बता सकता हूँ, ना कि कोई और बेहतर बताए। तो वहीं से हम लोग 2-3 लोग थे, हम इकट्ठे हो गए और हमने अपनी बात को खुद कहना शुरू किया कि हमें क्या चाहिए, हम किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं, किस तरह का माशरा चाहते हैं, ये हमें पता है कि हमारे लिए किस तरह की डेवलपमेंट होगी। तो ये आइडिया वहाँ से रेज़ हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब में बहुत सारे ऐसे इदारे बने हैं जिनको पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ खुद लीड कर रहे हैं, लीडिंग पोजीशन पे हैं, और वो दूसरे अपने बहन भाइयों की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप अपने इदारे के तवज्जुह से किस किस तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, हम मेन स्ट्रीम इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर अटेंडेंटशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सोए डिसेबल पर्सनस को जिनको नीड होती है अटेंडेंट के ज़रिए मूव करने की, हम लोग उनको अटेंडेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर हम पेयर काउंसलिंग कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों की। तीसरा, हम ग्रुप काउंसलिंग्स पे तवज्जो दे रहे हैं कि बहुत सारे अफराद एक ही जगह पर बैठ के एक ही डिसेबिलिटी के वो आपस में शेयरिंग करें, एक्सपीरियंस शेयरिंग करें डिसेबिलिटीज़ के वाइज। तो चौथी जो हमारी जो सबसे अहम कंसल्टेंसी है वो ये है कि हम डिसेबल पर्सनस को बता रहे हैं कि उन्होंने टॉयलेट यूज़ कैसे करना है, और व्हीलचेयर से बेड पे व्हीलचेयर्स पे किस तरह से आना है, और व्हीलचेयर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, यानी उनको ज़िंदगी जीने का जो ढंग है वो सिखाते हैं आप? जी बिल्कुल, और साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी साथ साथ ट्रेन करें कि जी अटेंडेंट की बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे का भाई वालदा ऐसी इस तरह से ट्रेंड हो कि उनको पता हो कि उन्होंने किस तरह से बच्चे को अटेंड करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख्याल और ये मोटिवेशन कब से आपको आई कि आपने सोचा कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं और जो ज़िंदगी का ढंग मुझे आता है वो मैं दूसरों को ट्रांसफ़र करूं? असल में मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, शुरू में मैं भी ऐसा नहीं था। सही, मुझे इस मकाम तक आने के लिए कोई 10-12 साल लगे इस मकाम तक आने के लिए। घर में जब कोई हमारे गेस्ट आते थे तो मैं अपने ऊपर चादर लेकर ये शो करता था कि जिस तरह मैं हूँ नहीं, मैं खुद को छुपा लेता था नज़रों से, दूसरों की नज़रों से खुद को छुपाने की कोशिश करता था। मुझमें ये कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्फिडेंस जब आया तो जब बाहर देखा तो हर दूसरे बंदा जो डिसेबिलिटी का शिकार है बच्चा, उसका वही मसला था जो मेरे साथ था। तो देन हमने ये स्टार्ट किया कि नहीं, अगर ये उनके साथ मसले हैं तो हमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि हमें कोई बूस्टअप करने वाला नहीं था, हम खुद से बूस्टअप हो गए, तो उनको हमने बूस्टअप करके ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। सर, वो लोग जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं और मुकम्मल होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको मुकम्मल बनाया होता है, और वो फिर भी मेहनत नहीं करते और वो मेहनत करने से डरते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह ताला ने सबको मुकम्मल बनाया है, हमें भी मुकम्मल बनाया है। अल्लाह की कोई भी तख्लीक नामुकम्मल नहीं हो सकती, हमारा इस बात पर ईमान है। जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये हमारे रवैयों के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2 कम्युनिकेशन के अंदर है। नंबर 2 बैरियर्स के अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं, मोबिलिटी के अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं। जब हम खुद को बरतर साबित करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि जी मैं मुकम्मल हूँ और दूसरा मेरे से कमतर है, दूसरा मेरे से कमतर है। जी, अल्लाह की तरफ से तो इस तरह की कोई बात नहीं। बेशक अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया कि तमाम इंसान जो है वो बेहतरीन तख्लीक है और बराबर हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप आखिरी खुतबा उठाकर देखें तो उसके अंदर भी यही मैसेज है कि तमाम इंसान बराबर हैं। सिर्फ जो बुनियादी जो बर्तरी है वो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है और किसी चीज़ की बुनियाद पर नहीं। तो
वो लोग जो कुछ नहीं करते तो ज़िंदगी भी उनके लिए कुछ नहीं करती। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और फिर फोत हो जाते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद ऐसा बनाएं कि आपके मरने के बाद कम से कम 100 साल तक लोग आपको याद रखें। बिल्कुल। अच्छा सर, जितने भी लोग आपके पास आते हैं, अब तक कितनी सक्सेस स्टोरीज़ आपकी रही हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपकी सेशंस अटेंड किए हों और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से लाइफ गुजारनी शुरू कर दी हो? जी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके एक घर में 5-5, 4-4 के करीब डिसेबिलिटी थी और वो ज़िंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे जी। तो वो यहाँ आए, कुछ अर्सा हमारे साथ उन्होंने टाइम गुजारा, यहाँ उनकी ट्रेनिंग्स होती रही। अब माशाल्लाह उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि एक आम बंदा उनसे कोई डिबेट नहीं कर सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। जो भी उनसे बात पूछी जाए वो उसका बड़ा तेज़ी से उसका जवाब देते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। जब हम 1 साल बाद पीछे की तरफ जाएं तो उनको देखें तो वो बोल भी बिल्कुल नहीं सकते थे, घबराते थे, बोलते हुए ये स्टोरी है। फिर एक सायरा है हमारे साथ होती है, उनके वालिद की वजह से उनके साथ डिसेबिलिटी हो गई थी। बचपन में वालिद ने उनको उठा के बेड पे फेंका तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई उस बच्ची को। तो वो जब यहाँ आई तो बिल्कुल वो नाउम्मीद हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ज़िंदा रहने लगी है, जीने लगी है, सिर्फ सांस नहीं ले रही बल्कि ज़िंदगी को वो गुजार रही है। इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो पहले दिन यहाँ आती हैं तो कुछ और होती हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो हम सबको देखकर वो इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, ज़िंदगी के वो कुछ टाइम के लिए अपने गम भुला देते हैं, हमारे साथ होते हैं, फिर वहीं से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप गाड़ी भी चलाते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो क्रिकेट जो खेलते हैं उसमें कोई आपके लिए कोई बाकायदा कोई बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है उसमें, उसके तहत आप खेलते हैं ये? जी, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ और गाड़ी को मैंने हैंड कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा। अपने मुताबिक एडजस्ट किया हुआ है गाड़ी को। और जी हाँ, हम क्रिकेट भी खेलते हैं। सही। तो चूँकि मेरी अब गेम वैसे नहीं रही, लेकिन हमारी एक बॉडी है पाकिस्तान लेवल पर, उससे मुंसलिक होकर हम गेम्स करते हैं। मेन स्ट्रीम की अपनी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम भी है जो व्हीलचेयर यूज़र्स की क्रिकेट टीम है। तो अभी हम नेशनल टूर्नामेंट भी जीते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे आपके साथ गाड़ी पे सैर भी करनी है। जी श्योर, चलिए। तो सर आपका बचपन सारा मुल्तान में गुजरा? जी जी, मेरा बचपन मुल्तान में ही गुजरा। ठीक। और मेरी जो तालीम है वो भी मुल्तान ही की है जी। लेकिन जो मेरी डिसेबिलिटी से ट्रेनिंग्स हैं, हाँ जी, वो फिर मुल्तान से बाहर। ठीक है। तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? भाई मैंने BSc की है। अच्छा, ये किस तरह आपने ये सिस्टम आपने कंट्रोल में लिया हुआ है? ये हमारे भाई हैं लाहौर में जी। बेसिकली मैंने उनसे ड्राइविंग सीखी है, वो भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। अच्छा। तो ये उन्होंने इसको अल्टरनेट किया, वो जापान से इसकी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। सही है। कि गाड़ी किस तरह से हैंड कंट्रोल हो सकती है। और आप देख रहे होंगे कि ये कोई बुरी भी नहीं लग रही जी, कोई इजाफी चीज़ भी नहीं लग रही। बिल्कुल ऐसे गाड़ी में। जी जी। अच्छा, तो मुल्तान शहर कैसा लगता है आपको? मेरा इश्क है मुल्तान तो। अच्छा। हाँ जी, मेरा इश्क है ना, मेरा शहर है, मुझे कैसे नहीं पसंद होगा। ठीक है। जो लोग करप्शन करते हैं और पाकिस्तान को खाते हैं, पाकिस्तान को देने की बजाय, उनके लिए क्या कहेंगे? बस उनको यही कहूँगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे। जी। क्या कहा जा सकता है उनको। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हुमायूं खान को बर्क मीडिया नेटवर्क से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।